बोल दीजिए, कौन जीतना चाहिए, कौन हारना चाहिए? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी। पुराना मतलब क्या, कुछ भी एक बार बताइए, कुछ नया आया है? कुछ महंगाई कम करवाई, कुछ नहीं हुआ। ना 2024 ना 2023, इनफैक्ट ना 2022 भी नहीं, कुछ भी कम नहीं हुआ। हर चीज़ ये लोग कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे या कुछ आएंगे, कुछ भी नहीं आता। जो ऊंचाई पे है ना, वो तो ऊंचाई पे ही चल रहे हैं, और जो पॉवर्टी वाले हैं ना, वो बेचारे सिर्फ सर्वाइव ही करते हुए चल रहे हैं, उससे आगे वो कभी नहीं बढ़ पा रहे। और ना उनके लिए कुछ, वो दिखता है सिर्फ टीवियों में थोड़ा बहुत कि हाँ कि मदद कर रहे हैं, बहुत ऊंचाई पे हैं, वो सिर्फ टीवियों में अच्छा लगता है, वो रियलिटी में कुछ नहीं होता। 24 में आप किसे देखना चाहेंगे, अगर आपको मौका मिल जाए या आपसे पूछा जाए कि 2024 में देश के लिए सबसे मजबूत और सबसे किफ़ायती प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। चेंज होना चाहिए, ऑब्वियसली चेंज होना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 की 102 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और दूसरे चरण में कुल मिलाकर 89 सीटों पर मतदान होना है। आज हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एमयू में मौजूद हैं और यहाँ के छात्रों से, यहाँ के स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी नज़र में ये जो इलेक्शन का पूरा मिजाज देश भर में बना हुआ है, पूरे देश में इलेक्शन का, चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, वो इलेक्शन के मद्देनज़र क्या कुछ सोचते हैं और एएमयू का अपना पर्सपेक्टिव, अपना परसेप्शन इस चुनाव को लेकर क्या कुछ है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे। आपका नाम क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। जी, दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है और 2 दिन बाद इलेक्शन है। 26 तारीख को दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी एक तरह से। तो क्या कुछ कहेंगे, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? देखिए, जीत हार का फैसला तो मेहनत ही डिपेंड करेगी। जिसने जितनी मेहनत करी है उसका नतीजा उतना ही मिलेगा उसे। और रही सरकार बनने वाली बात, ना बनने वाली बात, मैंने देखा है जैसे कि अब तक 2024 के लिए सब लोगों ने अपना पक्ष रखा है और अपनी तरह से जो मेहनत कर सकते थे उतनी मेहनत करी है। ख़ास तौर से विपक्ष की मैं बात करूं तो, क्योंकि विपक्ष की जो पैदल यात्रा, न्याय यात्रा और तमाम तरह की यात्रा निकली, चाहे ईस्ट की बात करूं, नॉर्थ की बात करूं या वेस्ट की बात करूं, हर तरफ मतलब जो पैदल मार्च उन्होंने निकाला और पैदल यात्रा निकाली उन्होंने, और उसके साथ साथ न्याय यात्रा उन्होंने निकाली। तो मैं समझ सकता हूँ कहीं ना कहीं पब्लिक तरफ रुझान तो है, लेकिन हम डिपेंड होता है कैंडिडेट के ऊपर। अब कैंडिडेट जिस क्षेत्र से जैसा है, कैसा डिपेंड करता है उसके ऊपर। जैसा अलीगढ़ की मैं बात करूं तो अलीगढ़ में 3 कैंडिडेट हैं, एक विजेंद्र सिंह हैं और एक सतीश गौतम साहब हैं और एक बंटी उपाध्याय साहब हैं। तो ये तीनों कैंडिडेट अपने आप में सक्षम है इलेक्शन लड़ने के लिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई गंदी राजनीति करता है, कोई अच्छी राजनीति करता है, कोई ज़मीनी राजनीति करता है, फ़र्क इतना रहता है सिर्फ। क्या आपको ये लगता है कि एनडीए का जो नारा है 400 पार का, कि इस बार 400 से ज़्यादा सीटें उनके खाते में आ जाएंगी, क्या आपको लगता है कि 400 पार कर पाएगा एनडीए देश भर में? देखिए, मैं आपसे सीधा सवाल अगर करूं कि 400 पार का नारा अगर आप कह रहे हैं कि 400 पार है, तो मुझे जहां तक नॉलेज है बीजेपी 400 पर तो लड़ी नहीं है। पहली बात तो नहीं, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो गठबंधन है। गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं तो गठबंधन मैं आपको बता दूं कि 400 पार का जो नारा है, 400 खैर सीट तो मुमकिन नहीं नज़र आ रही अब तक, लेकिन ये है कि अगर कोशिश इनकी इस तरह से ही रही, मेहनत इस तरह से रही, तो रिजल्ट में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। नंबरिंग की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि नंबरिंग की बात करना गलत हो जाए। और अगर मुद्दों की बात करूं तो मुद्दों की बात होनी चाहिए। मणिपुर का जिस तरह से हाल इन्होंने किया था, अगर मणिपुर पे अगर बात करते हुए आप आते हैं और जिस तरह से आपने वहाँ जुल्म और ज़्यादती की थी, उसको नज़र में रखते हुए आप वोटिंग करेंगे तो वोटिंग रेशो अलग होगा। अगर मैं बात करूँ किसान आंदोलन की, अगर उसको नज़र में रखेंगे आप और नज़र में रखने के बाद आप वोट करेंगे तो रिजल्ट और कुछ होगा। क्या आपको लग रहा है कि क्या आपको बात बता दूं पूरी, अगर आप बात करेंगे सीएनआरसी की तो नज़र में रखते हुए तो वोटिंग रेशो अलग होगा। अगर आप बात करेंगे हाथरस की बेटी की जो रेप हुआ था और रात रात उसकी चिता को जला दिया गया था, तो अगर उसको नज़र में रख के बात करेंगे आप तो वोटिंग रिजल्ट अलग होगा। अगर मैं बात करूँगा पढ़ाई लिखाई शिक्षा के ऊपर, जो मुस्लिम विद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, जो बजट कटौती, बजट को जिस तरह से काटा गया है केंद्र सरकार की तरफ से, अगर उसको नज़र में रखते हुए अगर आप वोट कास्ट करेंगे तो रिजल्ट अलग होगा। मेरा कहने का निचोड़ सिर्फ इतना है कि जिसने जैसे करे हैं कर्म, उसको मिलेगा वैसा ही नतीजा। तो मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि क्या विपक्ष इन मुद्दों को, जिन विषयों को आप उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि विपक्ष सही तरह से मीडिया के सामने इन मुद्दों को रख पाया है?
हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि विपक्ष ने रखने की कोशिश तो की है, लेकिन अब विपक्ष का जिस तरह से मैनिफेस्टो आया है और जिस तरह से उन्होंने वादे किए हैं बेरोज़गार को रोज़गार देने के लिए, किसानों को एमएसपी देने के लिए या बेटियों को सुरक्षा देने के लिए, या अगर मैं बात करूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उनका बजट बढ़ाने के लिए, एजुकेशन फ़ंड के ऊपर काम करने के लिए, या आप अग्निवीर योजना थी, विपक्ष ने साफ कह दिया अगर सरकार में आएंगे तो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। वो ख़त्म करना भी ज़रूरी है कि नौजवान के साथ मजाक हो रहा है। कोई सरकारी नौकरी इस तरह से नहीं, और देश की खिदमत तो इंसान ज़िंदगी भर करता है, कोई साल 6 महीने की खिदमत में मज़ा कहाँ है। और शहीद तो वही कहलाता है जो बॉर्डर पर गोली खा के मर जाए। जी शुक्रिया जी। आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपका परसेप्शन क्या है, इलेक्शन का जो पूरा बिगुल बजा हुआ है, पहले चरण का जो है अंत हो चुका है, ख़त्म हो चुका है पहला चरण, दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है, 89 सीटों पर मुकाबला हो रहा है और ख़ास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में कुल मिलाकर 8 सीटों पर वोटिंग होनी है 4-5 दिन बाद 26 अप्रैल को। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन में इस बार मुद्दों की राजनीति हो रही है, मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव हो रहा है, या कुछ बात और है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे कि सियासत में भी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर ये नफरत भरा चलन अच्छा नहीं लगता। माना कि वो 1000 बार गंगा में नहाया होगा, पर उस इंसान के हाथ में मेरा वतन अच्छा नहीं लगता। तो जिस तरह से जैसे जो देखा जाए, ये जो पहला चरण हुआ, तो पहले अपना परिचय भी बता दें। मेरा नाम मंजूर खान है, रिसर्च स्कॉलर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जी। जिस तरह से जो अभी ये पहला चरण हुआ, पहले चरण के अंदर ये चीज़ साफ ज़ाहिर हो गई है कि कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत नज़र आ रहा है, और विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर जब तक सत्ता में रहकर जो अहंकार आ जाते हैं लोगों को, तो उस अहंकार को जो है दूर करने का वक्त आ गया है, क्योंकि कहीं हर वर्ग परेशान है देश के अंदर, चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार कोई भी हो, सब लोग परेशान हैं, और उनकी परेशानियों को देखते हुए बदलाव बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से 26 अप्रैल में अगली वोटिंग है, तो यहाँ पर भी उस तरह से मेहनत तो चल रही है, विपक्ष भी कर रहा है, और लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए उस चीज़ के लिए कि मतलब क्या मैनिफेस्टो पढ़िए, जिसके मैनिफेस्टो में अगर काम की बात है, अगर आपके लिए कोई काम है, कोई चीज़ है आपके लिए अच्छाई है, तो उस चीज़ के लिए आप जो है आगे बढ़िए उस चीज़ में। जी शुक्रिया। आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे मेरा नाम पहले। ज़कीर रहमान है, मैं एमए मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट। अच्छा, मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं आप। तो मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट तो जो है पूरी हर चीज़ पे, हर बात पे नज़र रखता है। क्या कहेंगे, देश का मिजाज क्या कुछ कह रहा है इस बार? क्या मुद्दों को आधार बनाकर पॉलिटिक्स हो रही है? क्या विपक्ष अपने जो विषय हैं, अपने मुद्दे हैं, मीडिया के सामने उनको रख पाया है, जनता के सामने रख पाया है? जिस तरह से राहुल गांधी ने देश भर में यात्राएं की हैं, 2-2 यात्राएं की हैं, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की तरफ, क्या इन यात्राओं का असर पड़ने वाला चुनाव पर? देखिए, इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, राजस्थान में पड़ रहा है, और इसी वजह से कल आपने देखा होगा एक इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने किस एक नीच अल्फाज के इस्तेमाल किया है। उसने मुसलमानों को टारगेट किया है। तो ये एक मतलब उसका एक प्रधानमंत्री की भाषा ये नहीं हो सकती। और दूसरा, जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी का, तो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी गई। जो एब्रॉड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स पढ़ने जाते थे वो इन्होंने कट ऑफ कर दिया। लेकिन हमें इस बात का एक खुशी है कि राहुल गांधी ने अपने न्याय पत्र में इन मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को और जो एब्रॉड स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं माइनॉरिटीज़ के, उनको दोबारा से ओपन करने की बात की है। तो हमें राहुल गांधी की जो लीडरशिप है वो अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए मोदी से, तो हमें ठीक लग रही है। लेकिन राहुल गांधी का जो गढ़ माना जाता था, उनकी सीटें जो मानी जाती थी, चाहे रायबरेली का जिक्र हम करें, चाहे अमेठी की बात करें, दोनों पर कहीं कुछ नज़र आ नहीं रहा है। तो ये वजह क्या है? मतलब मान लिया है कि भाई हम कमज़ोर हैं, हम इलेक्शन लड़ने की सिचुएशन में है नहीं, क्या कहा जाए? ये इलेक्शन लड़ने के लिए सीधे दक्षिण में चले गए हैं, केरला में चले गए हैं। देखिए, ये बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज लोकसभा है शायद, जहाँ से ब्रजभूषण सिंह जो है वो सिटिंग एमपी हैं, वो वहाँ का भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा वहाँ कमज़ोर है, हम ये नहीं कह सकते। जी। तो ये मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। राहुल गांधी हो सकता है अमेठी से चुनाव लड़ें। अच्छा जी, आप भी बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आतिफ अहमद है, MBA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। जी, इलेक्शन को लेके क्या कुछ कहेंगे? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीतना चाहिए, कौन हारना चाहिए आपके हिसाब से? एमयू के स्टूडेंट से एक उम्मीद की जाती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई इंटेलेक्चुअल्स पैदा होते हैं यहाँ पे, थिंकर्स बनते हैं, आइडियोलॉग बनते हैं। क्या कहेंगे, आपका मत क्या है? बिल्कुल, मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा आप लोगों को कि 2014 का जब चुनाव आया था, तो जो वोटर्स थे उन्हें एक उम्मीद दिखी थी, ये कुछ चेंज चाहते थे, इस वजह से उन्होंने बीजेपी को वोट किया, गवर्नमेंट बनाई बीजेपी की।
लेकिन होता क्या है कि सरकार बन करके आज 10 साल हो गए हैं, लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट आज भी वहीं के वहीं अटकी है। जैसे 10 साल के पहले चुनाव में वो सिर्फ यही गिनाते थे कि कांग्रेस की सरकार में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उनके पास कुछ गिनाने को नहीं था। आज 10 साल सरकार चलाने के बाद भी ये बड़े अफसोस की बात है कि बीजेपी गवर्नमेंट के पास कुछ बताने को नहीं है कि उन्होंने ये किया है। आज भी वो इसी चीज़ को लेकर के खड़े हैं। 1 और 2 दिन की पहले की बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मुसलमानों को बढ़ावा दिया जाता था डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से, जो कि पुराने प्राइम मिनिस्टर रहे हिंदुस्तान के। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उनको मुसलमानों से इतनी नफ़रत है तो वो इन चीज़ों को छोड़ करके उन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते कि हमने 10 साल में ये किया, हम आगे के 5 साल में क्या करने वाले हैं। 2014 में आए थे तब भी वो यही बात कर रहे थे कि कांग्रेस सरकार और मनमोहन सिंह सरकार ने ये किया है, ये किया, मुसलमानों को बढ़ावा दिया या हिंदुओं के खिलाफ नफरत वर्ग लाने का काम बीजेपी के नेता करते थे। आज 2024 में 10 साल बाद भी वो वहीं के वहीं खड़े आपको नहीं लगता कि 2014 में जिस मैंडेट के साथ में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, 2019 में भी यही हाल और 2024 में भी आपको नहीं लगता कि बीजेपी मजबूत है आपके इन तमाम दावों के बावजूद? वजह क्या है? लगता तो हमें ये भी है कि विपक्ष भी बहुत मजबूत है। नहीं, विपक्ष तो मजबूत 2019 में भी था, 2014 में भी था। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। वही एक रीज़न है कि बीजेपी डर रही है और वो डर जो है नफरत में बदल के आता है। वो लोग नफरत घोलने का काम करता है लोगों के सामने। और एक पार्टी जो गवर्नमेंट में है, बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत सारे स्टेट में है, वो डेफिनेटली मजबूत तो होनी ही होनी है। तो स्टेट में यहाँ पर आकर के यूपी में या फिर दूसरी जगह अगर विपक्ष मजबूत है तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन क्या है इलेक्शन को लेके, और सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यासिर है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट से। अच्छा, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए होंगे कहीं ना कहीं से? मैं ताल्लुक़ मेवात से करता हूँ और मेवात से मैं यहाँ ग्रेजुएशन करने आया था, उसके बाद मास्टर्स किया और अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो आपके इलाके में और यहाँ की जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है तकरीबन, क्या समझते हैं आपके वहाँ पर चुनाव का माहौल क्या है, यहाँ पर क्या है और देश भर में क्या समझ रहे हैं आप, क्या बदल रहा है इस बार 2024 के चुनाव में? देखिए, ज़्यादा चेंजिंग तो मैं नहीं कह सकता हूँ बीजेपी को लेकर के। जैसे बीजेपी का एक नारा है कि 400 क्रॉस का वो आजकल बात कर रहे हैं, ये तो मैं खैर नंबरिंग की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 400 क्रॉस तो वो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी। वो 400 टच नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बना रहे हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष की कहीं खामियां रही होंगी, जबकि अगर मुद्दे हम देखें देश भर में जो मुद्दे हैं, चाहे मैं मेवात की बात कर लूँ, रिसेंटली आपने केस देखा होगा, या फिर हम कहीं की भी आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, जिन मुद्दों पे बीजेपी ने काम किया है उन मुद्दों के हिसाब से सरकार का चेंज होना या फिर जो वोटिंग का रेशो था उसमें चेंजिंग होना बरहक था, होना चाहिए था। बट वो हमें चेंजिंग इतना नहीं दिखाई दे रहा है जितना होना चाहिए था। विपक्षी कहीं ना कहीं यहाँ पे कमज़ोरियाँ रही हैं, विपक्षी मेहनत कम रही है। लेकिन राहुल गांधी की अगर हम बात करें कांग्रेस सरकार की, जो उन्होंने मेहनत की है, जो उन्होंने एक मोहब्बत की लाइन को लेकर के वो निकले हैं, देश भर में वो निकले हैं, उससे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, वोटिंग रेशो पे भी फ़र्क पड़ेगा और आपकी सीट्स पे भी फ़र्क पड़ेगा उसका। जी जी, आपको क्या लगता है कि वोटिंग जो परसेंटेज है कांग्रेस इस बार बढ़ाने में कामयाब रहेगी, नहीं रहेगी? बीजेपी का वोट प्रतिशत घटेगा, बढ़ेगा 2024 के चुनाव में ओवरऑल? जी, मुझे लगता है विपक्ष जो है पिछली बार से ज़्यादा मजबूत है अब की बार, और शायद कुछ चेंजेस आएंगे, शायद ज़्यादा ना आए, लेकिन हम जो एज अ स्टूडेंट मैं जो चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ कि अच्छे इशूज़ पे बात हो इलेक्शन में, कोई रिलीजियस बात ना हो कि मंदिर पे बात हो। हम चाहते हैं हमारी एजुकेशन पे बात हो, हेल्थ सेक्टर पे बात हो, रोड ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव करने की बात हो। हम ये नहीं चाहते कोई भी धार्मिक इश्यूज़ को लेके इलेक्शन लड़ा जाए। जो इश्यूज़ चल रहे हैं कि कंगना कह रही हैं कि जो है आपको राहुल परिवार पर तरस आया, इस तरीके की पॉलिटिक्स हम एज अ स्टूडेंट पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं राजनीति जो हो अच्छे इश्यूज़ की हो, हम ये सब सपोर्ट नहीं करते। तो अच्छे इश्यूज़ पर राजनीति नहीं हो रही है आपके हिसाब से अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं समझता। मैं मीडिया देखता हूँ मैं वहाँ कि कंगना ने उसे तरस खिलाया किसी पर, कोई बोल रहा है कि कुत्ते की तरह हराया, कोई बोल रहा है कुछ हो रहा है, बिहार में कुछ और पॉलिटिक्स चल रही है। हम चाहते हैं इशूज़ की पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी रहे पावर में। आपका नाम? मेरा नाम सबूर है, मैं बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अलीगढ़ का ही रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे कौन जीत रहा है? सतीश गौतम जीत रहे हैं या समाजवादी पार्टी के जो
हिरेंद्र सिंह है वो जीत रहे हैं या बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं वो मजबूत हैं? मुझे लग रहा है कंपटीशन टफ रहेगा। कंपटीशन में त्रिकोणीय ये कह रहे हैं आप? जी जी, वैसे तो सपा और बसपा के बीच में कंपटीशन है जी और बाकी देखते हैं क्या होता है। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। जी आपका नाम? मेरा नाम अहमद रज़ा शेरवानी है। अहमद रज़ा शेरवानी। जी जी, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कौन से कोर्स पे मैंने हैं? पीएचडी में एडमिशन लिया है इस साल। तो सर यही जानने की कोशिश कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बच्चों से कि इलेक्शन को लेकर क्या कुछ वो सोचते हैं और क्या कैसे मुद्दे होने चाहिए, इलेक्शन को सोचकर कौन जीतना ये है- चाहिए, किसके हाथों में देश की सत्ता होनी चाहिए? सत्ता किसी के हाथ में होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो है देश का फ़ायदा होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी चलाए चाहे कांग्रेस चलाए। देश में डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये बीते 10 सालों में 2014 से लॉकडाउन हुआ है। और आप- 2024 के आप- बीच में 10 साल का जो ये पूरा आप वक्फा है, कोई भी अरसा है, इंडेक्स उठा के इसमें देश मजबूत होने की बात कही जा रही है, नहीं कही देश जा के रही। ताकतवर होने की बात कही जा रही है। चीन ने, आप खुद देख लिए, चीन ने लद्दाख पे कब्जा कर लिया, अरुणाचल में कर लिया, उसके नाम चेंज कर दिए, वहाँ लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। मैं और इस देश में जो है 10 साल में आप कोई भी इंडेक्स देख लिए, हिंदुस्तान डाउन आया है। आप बताइए कोई 2-3 इंडेक्स बताएं। हंगर इंडेक्स देख लिए आप, क्या है उसमें? उसमें पहले थी 121 के, इस 20 के आसपास थी, अब 140 के ऊपर चली गई। अच्छा, और इसके अलावा? और मैंने कहा मतलब 6-7 महीने पहले मैंने देखे जो इंडेक्स थी सब ज़्यादातर मोस्टली डाउन आई हैं, कोई हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं आई। मतलब आप एजुकेशन की पॉलिसी देख लिए, मतलब सरकार कोई भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वर्क होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम देखिए, मस्जिद मुझे बनानी है, मुझे नमाज़ पढ़नी है, मैं मुसलमान हूँ, मैं मस्जिद तो हम बना देंगे, सरकार से नहीं चाहिए। मंदिर अगर चाहिए तो हिंदू लोग खुद बना देंगे, सरकार से नहीं चाहिए। सरकार को चाहिए डेवलपमेंट करना चाहिए। कांग्रेस ने जो है, देखिए मेरे पास ये डेटा है, कांग्रेस ने जो है क्या क्या दिया हमें, साइंस दी, टेक्नोलॉजी दी, जीडीपी दी, जॉब दी, बिजनेस दिए, हेल्थ दी, यूनाइटेड दी। और इन्होंने 10 साल में क्या दिया? हिंदू मुस्लिम मंदिर, काव बीफ, पाकिस्तान, लव जिहाद, ये सब अच्छा, चीज़ें। इस बार ये कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टो में बहुत कुछ तब्दीली आई है, मैनिफेस्टो को नए सिरे से बनाया गया, गढ़ा गया। दोनों मैनिफेस्टोज पढ़े हैं आपने, कांग्रेस का या बीजेपी का? मैंने कांग्रेस का थोड़ा बहुत पढ़ा है अच्छा, न्याय पत्र पढ़ा आपने? जी, थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिसमें उन्होंने जॉब की बात करी कि जॉब देंगे हम, ठीक है, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर, उनके एमएसपी की बात करी है कि हम उसे ख़त्म करेंगे। जी जी जी। तो ये कहीं मुझे लग रहा है इस बार जो है विपक्ष जो है कांग्रेस स्ट्रांग हुई है अपने लोगों को समझाने में और अपने वर्क करने के साथ साथ। वो मुझे लगता है हम चाहे जीता नहीं लेकिन टक्कर देगी। जी जी, चलिए खैर ये तो पता लग पाएगा 4 जून को ही, जब नतीजे हमारे सामने आएंगे। कुछ गर्ल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इलेक्शन को लेकर उनका ओपिनियन क्या है, क्या कुछ वो सोचते हैं 2024 के इलेक्शन के मद्देनज़र। जी, आपका नाम बताएं। शिवानी। शिवानी, कौन से कोर्स में आप हैं? बी इन चाइनीज़ फॉरेन लैंग्वेज। जी जी, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ से ही बिलोंग करते तो क्या हूँ। आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन के बाबत हम सवाल पूछ रहे हैं एमयू के स्टूडेंट से, और उम्मीद ये की जाती है कि एमयू के स्टूडेंट का जो जवाब होता है वो बहुत उसमें इंटेलेक्चुअलिज्म कहीं ना कहीं छिपा होता है, बहुत डीप जवाब वो देते हैं। तो आपका जवाब क्या है इलेक्शन को लेकर? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीतना चाहिए, कौन हारना चाहिए, मुद्दों की राजनीति हो रही है, नहीं हो रही है? कुछ तो बोल दीजिए, कौन जीतना चाहिए, कौन हारना चाहिए, कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है? जी आप बताएं, आपका नाम क्या है? आलिया इकबाल खान। जी, कौन से कोर्स में? बीए चाइनीज़। आप दोनों क्लास में? जी। तो बताएं कि इलेक्शन को लेकर हम सवाल यही पूछ रहे हैं कि आइडियोलॉजी बेसिस पर चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, या फिर वही गड़ी गड़ाई बातों पर, या जैसे प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, नैरेटिव्स बनाए जाते हैं पॉलिटिशियन के ज़रिए, वही चीज़ें दोबारा की जा रही हैं ट्रेडिशनली, या कुछ इस बार बदलाव आपको लग रहा है 2024 के इलेक्शन में? एक्चुअली आई एम फॉलोइंग इंडिया अलायंस these days and I have read their prospectus as well. तो मुझे लगता है they are focusing on बेरोज़गारी and all that, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड आई थिंक कांग्रेस इंडिया अलायंस को ही जीतना चाहिए इस बार। 2024 में आप किसे देखना चाहेंगे, अगर आपको मौका मिल जाए या आपसे पूछा जाए कि 2024 में देश के लिए सबसे मजबूत और सबसे किफ़ायती प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। जी। अच्छा शिवानी, मैं इतना तो आपसे भी पूछना चाहूँगा, कम से कम इतना बता दीजिए कि 2024 के चुनाव में अगर आपको मौका मिला कि प्रधानमंत्री आपकी पसंद का बन जाए या बनना चाहिए, तो आपका जवाब क्या रहेगा? कांग्रेस को वोट देंगे। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी बनना चाहिए। एक्सक्यूज मी जी, आपका नाम बता दीजिए। फरीहा।
पर ये कौन से कोर्स में आप पढ़ रहे हैं? एमए सोशियोलॉजी। अच्छा, सोशियोलॉजी में है तो जाहिर है ये कुछ पूछ पाने की हम भी पोजीशन में हैं और जवाब देने की आप भी। कोशिश तो मैं यही जी जी, मैं अच्छी जवाब दूं, बताइए। जी जी बिल्कुल। तो ये जानना चाह रहे थे हम लोग कि 2024 का जो चुनाव है, इलेक्शन है, क्या इसमें जो तब्दीली की बात कही जा रही है, अगर आपने मैनिफेस्टो पढ़े हो दोनों पार्टीज़ के, या जो भी पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में आप हमसे बात करना चाहें, तो क्या कुछ लग रहा है, कुछ बदलाव नज़र आ रहा है इस बार 2024 के इलेक्शन में लोगों के एतबार से, देश के लिए? नहीं, कुछ भी एतबार नहीं दिख रहा, जी, कुछ भी अलग नहीं, ना कुछ भी नया है। जो भी सरकार आती है, क्या पुराना लग रहा है आपको इसमें? पुराना मतलब क्या, कुछ भी एक बार बताइए, कुछ भी कुछ नया आया है? कुछ भी कुछ महंगाई कम करवाई, कुछ नहीं हुआ। ना 2024 ना 2023, इनफैक्ट ना 2022 भी नहीं, कुछ भी कम नहीं हुआ। हर चीज़ ये लोग कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे या कुछ आएंगे, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आया। आप खुद बताइए, कुछ आपको दिखा इस चीज़ में? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, हम आम जनता हमें तो हैं। ये दिखाई दे रहा है कि नेता जिस तरह से दावे कर रहे हैं कि देश जो है मजबूत हाथों में है, मजबूत हो गया है, इकोनॉमी मजबूत हो गई है, देश जो है मजबूत हाथों में है, नेता तो ये दावा कर रहे हैं जो पार्टी में है, जो सत्ता में है। जो ऊंचाई पे है ना, वो तो ऊंचाई पे ही चल रहे हैं, और जो पॉवर्टी वाले हैं ना, वो बेचारे सिर्फ सरवाइव ही करते हुए चल रहे हैं, उससे आगे वो कभी नहीं बढ़ पा रहे। और ना उनके लिए कुछ वो दिखता है सिर्फ टीवियों में थोड़ा बहुत कि हाँ कि मदद कर रहे हैं, बहुत ऊंचाई पे हैं, वो सिर्फ टीवियों में अच्छा लगता है, वो रियलिटी में कुछ नहीं होता। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो है मजबूती के साथ टक्कर दे पा रहा, मुकाबला कर पा रहा है एनडीए का, पीएम मोदी का खास तौर पर? नहीं नहीं, अभी टक्कर नहीं हो पा रही, कोशिश चलती है लेकिन टक्कर नहीं हो पा रही मेरे हिसाब से। तो 2024 में तीसरी बार पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में आप देख रही हैं? हाँ बिल्कुल देख रही हूँ, मैं तो देख रही हूँ। और प्रधानमंत्री मोदी ही बनने चाहिए तीसरी बार, या कुछ दूसरी पसंद आपकी है? मेरी दूसरी पसंद है। क्या पसंद है? अब मैं अभी क्या नहीं, बताऊं, फिर भी इसमें आप अगर मैं चाहें तो। ये तो थोड़ी सी अंदर रखूंगी, बट मैं तो वही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उधर ही साइड। जी जी, आप भी अपना नाम बताएं। जी, मैं अब्दाल, मेरा नाम अब्दाल है, मैं भी एमए सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि आपने पूछा लाइक इश्यूज़ क्या क्या हैं, एज ए स्टूडेंट मैं ये देखना चाहूँगा कि अनएम्प्लॉयमेंट पे बात हो। मैं प्राइस राइज पे देखना चाहूँगा कि इशू प्राइस राइज को देखा जाए, नॉट जस्ट रिलीजन, कास्ट एंड स्टफ, मतलब वी आर फेड अप ऑफ इट नाउ. India for past 70 years have been fighting elections on those issues, which should not be there. Like it is, we are living in modern times. So I feel that is the thing. It should be unemployment and price rise. That should be the main focus of the opposition as well. Even though opposition जो है वो organizationally उतनी strong नहीं है, but if they come to the students, हम यहाँ पे पढ़ते हैं, आप किसी से भी पूछ लें, किसी भी स्टूडेंट से, क्या किसी पॉलिटिशियन ने आके हमसे बात करी इस बारे में? किसी ने हमसे बात नहीं करी। कोई हमसे आके मैनिफेस्टो बनाने से पहले आई फील स्टूडेंट्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जिनसे पूछना चाहिए ये चीज़ कि आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। या तो रिलीजन पे बात हो रही है, ऑपोजिशन वाले इलेक्शन के इतने क्रूशल टाइम पे ऐसी एक यात्रा कर रहे हैं जिसमें वो लोगों को भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। सो 24 looks like it is just going at one side. ओवरऑल ये लग रहा है कि आप ना पक्ष से आश्वस्त हैं और ना ही विपक्ष से संतुष्ट हैं, तो चाहते क्या आप ये बताएं? देखें, चाहते तो चेंज है। आप किस तरह का चेंज चाहते हैं? मैं बताता हूँ आपको किस तरह का। जो एक पर्टिकुलर नैरेटिव चल रहा है अभी कंट्री में, वो नैरेटिव रिलीजन, कास्ट, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को लेके नैरेटिव है। हम ये चाहते हैं कि बात वो हो, ओपोजिशन ने अपने मैनिफेस्टो में ज़रूर ये बातें करी हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या उनकी विनेबिलिटी क्या है? ओपोजिशन की विनेबिलिटी है कि नहीं? ओपोजिशन बिल्कुल विनेबल नहीं है आज की डेट में। हम सामने देख रहे हैं उनका ऑर्गेनाइजेशनल डिस्कनेक्ट है पूरा। कनेक्शन किसका है? ऑरेटरी ज़रूरी है इसमें। दे शुड कनेक्ट टू पीपल, दे शुड कम ऑन द ग्राउंड। वो आपको नहीं दिख रहा है कहीं पे। शुक्रिया। तो ये तमाम स्टूडेंट्स हैं एएमयू के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। जानने की कोशिश यही कर रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, जिसको 7 फेज़ में मुकम्मल होना है, उसके मद्देनज़र क्या कुछ वो सोचते हैं, क्या कुछ उनकी राय है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम अजहर खान। अजहर खान, कौन से कोर्स में आप? मैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर। अजहर भाई, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन को लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप, क्या ओपिनियन है? जी नहीं, ओवरऑल अक्रॉस द कंट्री अगर हम बात करें, पैन इंडिया, क्या सोच रहे हैं? जी, मेरा जो सोचना है कि जो अगर अब जो फ़िलहाल गवर्नमेंट रही 10 साल तक, इन्होंने रिफॉर्म लाने की बात करी थी बहुत सारे। हम लोग जो रोज़गार देंगे और उसके अलावा फिर हम जॉब बहुत सारी देंगे, और उसके अलावा जो काला धन की बात करी थी इन्होंने, वो भी हम लाख वापस करेंगे, लेकिन उसमें सब में फेल रहे लोग। और उसके अलावा नोटबंदी भी इन्होंने की, उसका ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं पाया किसी भी आम जनता को। और उसके अलावा जो अभी सीनेरियो है,
इसमें ज़्यादा हेटर्ड की बात चल रही है, उसके अलावा कुछ और नहीं बात हो रही है। और अगर देखा जाए जो विपक्ष की है, जो राहुल गांधी एंड जो इंडिया ब्लॉक का बात चल रही है, उनका मामला वो पूरे तरीके से खुली तौर पे बता दे रहे हैं कि नहीं, जो हम इतनी जो है हर साल इतना वो देंगे जॉब, हर साल जो हम रिफॉर्म लाएंगे, 1 लाख जो है हर एक औरत को मिलेगा जो घर में लीडर होगी। तो ये सब बात वो ओपनली बता दे रहे। और जब दूसरी जो फिलहाल जो सत्ता में पार्टी है वो बोल रही कि नहीं, हम तो खाली हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही चल रहा है। मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है, आप कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका नाम सबसे पहले तो? जी, अब्दुल मोईद है मेरा नाम। कौन से कोर्स में आप हैं? मैं पीएचडी में हूँ, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट से। जी, इलेक्शन के मद्देनज़र हम पूछ रहे हैं, 2024 का जो चुनाव है 7 फेज़ में मुकम्मल होना, पहला चरण कंप्लीट हो चुका है, दूसरे फेज़ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्या कुछ समझ रहे हैं कि तब्दीली है इस बार, या फिर तीसरी बार ही जनता जो है मोदी को, बीजेपी को, एनडीए को चांस देने के मूड में है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मामला जो है ना 50-50 है। अच्छा, पहले तो मामला 70-30 था। जी, आई मीन मोदी इज़ गोइंग टू रिगेन, पहले फेज़ से पहले लग रहा था, लेकिन पहला फेज़ कंप्लीट होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला जो है ना थोड़ा 50-50 हो गया। आपको ऐसा लग क्यों रहा? क्योंकि अभी तो नतीजे ही सामने नहीं आए हैं। यस, नतीजे सामने इसलिए नहीं, लेकिन आप सोशल मीडिया देखेंगे, जो कि किसी भी पार्टी की जो है ना वो पावर होती है, उसमें ये दिखता है कि अब जो मामला जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट का हो चुका है। और एम्प्लॉयमेंट का मामला कैसे, मतलब क्या चल रहा है, ये इसको एक ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया इन इट सेल्फ एक्सप्लेन्स, राइट। सो ये मुद्दा जो है बिल्कुल तेज़ी से पकड़ रहा है। और मुझे लगता है कि कोई भी यूथ कोई भी पार्टी से यही उम्मीद रख सकता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एम्प्लॉयमेंट और लाइफ जो है ना वो बहुत इजी हो। अच्छा, आप पीएचडी स्कॉलर हैं, शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर दे पाने की सिचुएशन में है भी? आप ये मानते हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जोड़ी, पीएम मोदी अमित शाह योगी आदित्यनाथ की तिकड़ी को टक्कर देने की स्थिति में है भी? देखिए, बात आप इस तरह से देख रहे हैं कि आप पॉलिटिशियंस की तरफ से देख रहे हैं, आप पब्लिक की तरफ से देखिए। जी, पब्लिक की तरफ से देख रहा हूँ मैं, वही इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। एग्जैक्टली, पब्लिक ने ये कहा है कि हमें जॉब चाहिए, क्या वो दे पा रही है? जी, अगर वो दे पा रही है तो जीतेगी, राइट। तो मेरा यही कंसर्न है कि जो पब्लिक सोचती है वो होगी, पॉलिटिशियंस क्या सोचते हैं वो नहीं होना है, राइट। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि एम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू बी वेरी गुड पॉइंट इन दिस इलेक्शन। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, जानने की कोशिश यही कर रहे हैं हम लोग। जी जी, आप भी बताएं, आपका नाम क्या है सर? जी, मोहम्मद जावेद। जावेद साहब, क्या कर रहे हैं आप एमयू में? कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी फैकल्टी में आप? मैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट से रिसर्च स्कॉलर हूँ मैं। जी जी, बताएं 2024 में किसे देखना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री? देखिए, पर्सनल ओपिनियन तो हमारा यही है कि गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए। अच्छा, नो डाउट इस गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छे ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं, बट स्टिल चूँकि एक लंबा इन्होंने ड्यूरेशन कंप्लीट कर लिया अपना, तो कुछ और 10 साल का अरसा हो गया। 10 साल का अरसा कंप्लीट हो गया, तो कुछ चेंज होना चाहिए। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरी जो गवर्नमेंट है, दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो कह रहे हैं कि हम सरकार में आने के बाद वो चीज़ें लाएंगे, एप्लीकेशन करेंगे उनका। तो उम्मीद है कि मतलब कि वो आए और कुछ। कौन बनना चाहिए? देखिए, अब ये तो पर्सनल ओपिनियन है, इसको तो ऐसे डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता कि कौन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, आप चाहते हैं? गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए, ऑब्वियसली चेंज होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये तमाम स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने बताने की कोशिश यही की कि एमयू में जो है क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, और ज़्यादातर का यही मानना है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें सत्ता परिवर्तन हो सकता है, सत्ता परिवर्तन वो चाहते हैं, लेकिन ये तय हो पाएगा 4 जून को, जब ईवीएम की मतपेटी खुलेंगी और उसके बाद सारे जो नतीजे हैं वो हमारे सामने। तो कैमरा पर्सन परवीन शर्मा के साथ मैं ज़ुबैर खान, पीटीसी न्यूज़, अलीगढ़।